हेलो दोस्तों, तो हमारा आज का चैप्टर है 61 प्रिया की तंज। जैकी का प्रिया की इंसल्ट करना लालच। वहीं जैकी को तो इस वक्त राहुल पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस मेंढक जैसी शक्ल वाले इंसान की हिम्मत कैसे हुई उसकी बॉस को ऐसे देखने की। क्या उसे पता नहीं कि उसकी बॉस की स्टैंडर्ड कितनी हाई है। उसका तो मन कर रहा था राहुल की आंखें नोच ले। ऊपर से मोहिनी महाजन को देखकर इसे चुड़ैल वाली फीलिंग आ रही थी। जैकी ने जब देखा उसकी बॉस उसे कुछ जवाब नहीं दे रही है तो उसने मुड़कर देखा तो ईशानी उसके पास नहीं थी। ये देखकर उसकी आंखें फैल गई। यह बॉस अभी तो यहाँ थे, अब कहाँ चले गए, मुझे इस चुड़ैल के सामने अकेला छोड़कर। वहीं राहुल और मोहिनी जी को भी ईशानी का ये बर्ताव अच्छा नहीं लगा कि कैसे ईशानी उन्हें देखने के बाद भी उन्हें इग्नोर करके चली गई। फिर भी मेहरा फैमिली ने ईशानी को एक भी शब्द नहीं बोला, पर वे कर भी क्या सकते थे। जब मेहरा फैमिली की ही ईशानी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है तो वे दोनों भला क्या ही कर सकते थे। तभी दादाजी ने जैकी को अपने पास बैठने को बोला तो जैकी भी उछलते हुए उनके पास बैठ गया। ऐसे भी जैकी को कब किसी की फिक्र थी। जो वे आज करे वे बैठ गया और बड़ी बेशर्मी से अपने सामने रखे प्लेट से स्वीट्स खाने लगा। वैसे भी उसका मूड आज खराब था क्योंकि उसके बॉस ने आज किसी और के लिए चॉकलेट लिया था, इसीलिए उसे भी मीठा खाने का मन कर रहा था। वहीं जैकी को ऐसे खाते देख प्रिया का मुंह बन गया। उसे ये लड़का बिल्कुल पागल लगता था और जैकी ने पहले ही उसकी इंसल्ट किया था, जिस वजह से जैकी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो एक्टिंग करते हुए बोली, तुम इतने मैनरलेस कैसे हो सकते हो। क्या ईशानी अपने आसपास के लोगों को कैसे रखती है जिनके अंदर कोई मैनर्स नहीं है। जैकी जो कि आराम से खा रहा था उसका हाथ रुक गया और प्रिया की बातें सुनकर उसका मुंह बन गया और अंदर से उसे बुरा लगने लगा। जब से वे ईशानी बॉस से मिला था उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। वे जो चाहे उसकी ईशानी बॉस उसे करने देती थी। सच कहें तो ईशानी को वे भले ही बॉस बोलता था पर ईशानी और उसके बीच का रिश्ता बिल्कुल बेबान भाई जैसा था। ईशानी उसे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती थी और वो भी ईशानी को हर बार अपनी बड़ी बहन की तरह जिद करता था। वे अपने अतीत को पूरी तरह से भूल गया था। जब वे 4 साल पहले ईशानी से मिला था तब उसकी ज़िंदगी कुछ और ही थी। ईशानी ने ही उसे ज़बरदस्ती पढ़ने को बोला और उसे सिर्फ हैकिंग में इंटरेस्ट था। इस वजह से 2 साल से उसने जिद करके ईशानी के साथ अंडरवर्ल्ड ज्वाइन कर लिया था, पर आज भी ईशानी उसे कोई बड़ा काम नहीं देती थी। जैकी को चुप देखकर प्रिया ने उसकी और भी इंसल्ट करने के इरादे से बोली, तुम्हें ये बात पता नहीं है क्या, जब किसी गेस्ट के घर जाते हैं तो कैसे बिहेव करना चाहिए। ईशानी कितनी बड़ी डॉक्टर है, अगर तुम उसके साथ रहते हो तुम्हें डाइफिनाफाइड होना चाहिए। क्या ईशानी ऐसे ही किसी को भी अपने साथ रख लेती है। क्या उसे अपनी रेपुटेशन की चिंता नहीं है। घर के सभी लोग प्रिया की बात सुनकर कुछ कहना चाहते थे पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था मोहिनी महाजन और राहुल के प्रिया को कैसे डांट सकते थे। वे प्रिया के ससुराल वालों को अगर उन्हें अभी कुछ कहें तो प्रिया की रेपुटेशन खराब होगी। दादाजी को भी प्रिया को जैकी को इतनी बातें सुनाना अच्छा नहीं लगा। वे जानते थे ईशानी अपने आसपास के लोगों को कितना केयर करती है, चाहे वो दिखाए या ना दिखाए। वे कुछ बोलती पर तभी सबकी कानों में जैकी की आवाज़ पड़ी। जैकी जिसे सब कुछ बर्दाश्त था पर कोई उसकी ईशानी बॉस के बारे में बोलता था तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। जब प्रिया ने उसके बॉस के बारे में बोली तो उसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गुस्से से प्रिया की तरफ उंगली पॉइंट करके बोला, तुम मेकअप से पुती डायन जैसी शक्ल वाली लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस के बारे में बोलने की। मेरे बॉस तुम जैसी डायन से बहुत ऊपर है। मैं सालों से उनके साथ हूँ, आज तक किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला और तुम बेवकूफ़ गंदी लड़की मुझे मैनर सिखाओगी और ये बोलोगी। और तुम्हें क्या मेरी बॉस की रेपुटेशन की चिंता हो रही है। तुम तो मेरे बॉस की पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। अगर मैंने अभी तुम्हें जो बोला
रही थी उसे के बारे में अपनी बॉस के कंप्लेन किया ना, तो वो मेरे बॉस तुम्हें पर्सनली हेल्प भेज देंगी। इतना कहकर उसने अपना सिर झटक कर मुंह मोड़ लिया और घर के सभी लोग तो जैकी की आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। ये ईशानी के सारे दोस्त ऐसे कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल मुंहफट। क्या वहीं प्रिया जो जैकी को भला बुरा कहकर खो गई थी, पर जैकी को अपनी इतनी इंसल्ट करते देख वे भी सबके सामने उसकी मुंह काला पड़ गया। वे अपने गुस्से को और कंट्रोल नहीं कर पाई और जैकी के ऊपर चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिया मेहरा की इंसल्ट करने की? इस घर की प्रिंसेस हो तुम, कौन हो ईशानी के बस मामूली से सर्वेंट? प्रिया को ऐसे चिल्लाते देख जैकी ने अपने कान पर हाथ रख लिया, फिर प्रिया के ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? अगर मेरे कान खराब हो गए तो मेरी बॉस तुम्हें छोड़ेगी नहीं। और ऐसे भी मैंने सही तो बोला मेकअप वाली चुड़ैल, इसमें इतना गुस्सा करने वाली क्या बात है? और मैं असिस्टेंट हूँ तो क्या हुआ? मेरी सैलरी तुम्हारे शो से भी ज़्यादा है और मैं उनका छोटा भाई भी हूँ। मैं जो चाहता हूँ मेरी ईशानी बॉस दे देती है। पर तुम्हारी क्या, तुम प्रिंसेस हो तो क्या हुआ? तुम्हारे पास मेरे जैसी लिमिटेड एडिशन कस्टम मेड कार भी नहीं है जैसे मुझे मेरी बॉस ने दिया है, वो भी 4 करोड़ का। तुम मुझे अपनी कार दिखाओगी और मेरे साथ रेस करोगी? अगर तुम्हारी कार मुझसे बेहतर हुई तो मैं मान लूँगा कि तुम प्रिंसेस हो। इतना कहकर जैकी हंसने लगा, जैसे कह रहा हो अब खुद की और इंसल्ट करानी है क्या? यह सब वे बहुत प्राउड से कह रहा था, जैसे कहना चाहता हो देखो मेरी बॉस मुझे कितना फेवर करती है। वहीं जैकी की बात सुनकर सबको जैसे चक्कर आ रहे थे। भला ही वे अमीर और पावरफुल थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि 4 करोड़ की कार बिना सोचे समझे खरीद कर गिफ्ट कर दे। भला वे अपने असिस्टेंट करोड़ों का गिफ्ट क्यों देंगे? वहीं प्रिया को तो अब शौक पर शौक लग रहा था। उसके पास इतनी महंगी कार भले कहाँ से होगी? उसके पास तो जो कार था वो जैकी के कार के आसपास भी नहीं था। अब तो उसका गुस्सा और जलन और भी बढ़ रहा था। उसे लगा नहीं था कि ईशानी के पास इतना पैसा होगा कि वो अपने असिस्टेंट को भी इतना महंगा कार देती होगी। सुकेश जी और आरती जी तो जैकी को देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या ये लड़का ईशानी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है जो ईशानी बिना सोचे समझे करोड़ों की गिफ्ट इसे दे देती है? ईशानी के चारों भाई तो जैकी को खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था जैकी को ईशानी भाई मानती है, जबकि ईशानी उन चारों को देखती भी नहीं है। उन्हें बहुत जलन हो रही थी कि उनकी बहन किसी और से इतना प्यार करती है, उसे गिफ्ट भी दे रही है, पर उन पर तो कि वे कुछ भी नहीं कर सकते। क्या कि उन्होंने ही ईशानी को ऐसा बनने पर मजबूर किया था। वे तो राखी पर भी ईशानी के लिए गिफ्ट नहीं लाते थे। सबसे बुरा हाल तो इस वक्त मोहिनी जी और राहुल का हो रखा था। दोनों की आंखें लालच से चमक रही थी। उन्होंने खुद को सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को छोड़कर प्रिया जैसी लड़की को चुन लिया था। मोहिनी जी को बहुत अफसोस हो रहा था कि ईशानी जैसी लड़की को छोड़कर उन्होंने प्रिया जैसी गुड फॉर नथिंग क्यों चुना। और आज प्रिया की जगह ईशानी उनके होने वाली बहू होती तो उन्हें कितना फ़ायदा होता। जो लड़की बिना सोचे अपने असिस्टेंट को 4 करोड़ का गिफ्ट दे सकती है, उसके पास कितना पैसा और पावर होगा, इस बात का तो वे अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रही थी। पर अफसोस सब कुछ नहीं हो सकता था। उन्हें पता था कि ईशानी ही डॉक्टर ईशा है, तो उसके पास पैसों की कमी तो नहीं होगी। अगर वे उनकी बहू होती तो सोसाइटी में उनका नाम ऊंचा होता, सब उन्हें सम्मान देते। जितना वे प्रिया और ईशानी की कंपैरिजन कर रही थी उतना ही उन्हें रिग्रेट हो रहा था। अब तो उन्होंने प्रिया ईशानी के सामने कुछ भी नहीं लग रही थी। खास जब ईशानी इस फैमिली में पहले आई थी तब उन्होंने उसे थोड़ी अच्छे से बात किया होता तो शायद अब भी एक चांस मिल जाता, पर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। राहुल के दिमाग में यही बात चल रही थी, अगर उसकी शादी प्रिया के बदले ईशानी से होती तो कितना अच्छा होता। वहीं प्रिया अपनी
इंसल्ट सुनकर अपनी आंखों में आंसू लिए सबको देख रही थी कि शायद कोई उसके लिए कुछ बोले, पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसने राहुल को देखा, जिसकी नज़र तो उस पर थी ही नहीं, जैसे वह अपने ही सोच में गुम हो। सबका ऐसा रिएक्शन देखकर प्रिया ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच लिया और रोते हुए बोली, डैड, मॉम, भाई, आप सब देख रहे हैं ये लड़का किस तरह से मेरी इंसल्ट कर रहा है। इसने मुझे इतना सब कुछ बोल दिया, फिर भी आप सब चुप क्यों हैं। फिर राहुल की तरफ देखकर बोली, तुम भी देखा ना कि ये कैसे मेरी इंसल्ट कर रहा है। पहले तो तुम मेरे लिए लड़ जाते थे, अगर कोई मुझे कुछ भी कहता तो अब क्यों चुप हो। वही राहुल से रेलिंग से टिककर ईशानी और नंदिनी प्रिया के ड्रामे देख रही थी। ईशानी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वहीं जैकी की बात सुनकर और उसे प्रिया को बेइज्जती करता देख नंदिनी को बहुत हंसी आ रही थी। देख, जैकी तो बेइज्जती करने में माहिर है। प्रिया को तो पता ही नहीं है कि वे किससे पंगा लेने की कोशिश कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि जैकी अपनी बातों से ही प्रिया को पागल बना दे। नंदिनी हंसते हुए बोली। ईशानी ने बस सिर हिला दिया। तो पीछे से काव्या बोली, कुछ भी कहो, मुझे तो जैकी को उस छिपकली की बेइज्जती करते देख बहुत मज़ा आया। वहीं नीचे प्रिया अपनी आंखों में मगरमच्छ के आंसू लिए सबको देख रही थी। तभी समीर बोला, इसकी शुरुआत तुमने ही की थी। प्रिया, ये घर ईशानी का भी है, इसीलिए उसके साथ जो लोग रहते हैं वे भी यहाँ आ सकते हैं, और सबको अपनी अपनी चॉइस होती है कि वे कैसे बिहेव करना चाहते हैं। तुम्हें क्या ज़रूरत थी उसे मैनर्स सिखाने की और इतना सब कुछ बोलने की। उसे जो सिखाना है ईशानी सिखा देगी, तुम नहीं, इसीलिए तुम्हें चुप रहना चाहिए था। समीर की बात सुनकर प्रिया गुस्से से भर गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका भाई उसे सपोर्ट करने की जगह उल्टा उसे ही सुना रहा है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।